हेलो एवरीवन, इंग्लिश लर्निंग विद रिदिमा साहू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वर्ब ऑफ यूसेज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो है यूसेज ऑफ वर्ब का। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यदि किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब के लिए एक मेन वर्ब का यूज़ करना हो, तब ऐसा तभी किया जा सकता है जब मेन वर्ब का फॉर्म दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हो। इट मीन्स यहाँ पे हमें ये समझा रखा है कि हम एक सेंटेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारी मेन वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड डू होती है और हैड भी हो सकती है। तो उस हैड के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड फॉर्म आता है। तो जो वो वर्ब जो होती है हमारी हेल्पिंग मेन वर्ब, वो चेंज हो जाती हैं। मीन्स उस एक मेन वर्ब का यूज़ दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग किया जा सके, ऐसी जो है वो हमारी मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट एंड विल नॉट, ही डिड एंड विल नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हमारी ये हम डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और विल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई ये डू इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, ही कुड नॉट एंड विल नॉट हेल्प मी। यहाँ पर भी हम कुड जो हमारी मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और विल के बाद भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए ये मेन वर्ब जो हमारी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन मुख्य क्रिया का फॉर्म दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं हुए, तब ऐसे सेंटेंस में हम दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के लिए उनके अकॉर्डिंग अलग अलग मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर तो हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को जो है ये मॉडिफाई या फिर उसके लिए एप्लीकेबल थी, बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि ही हैज़ नॉट हेल्प्ड एंड विल नॉट हेल्प मी। यहाँ पर जो हमारी हैज़ है, इसके लिए हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। एंड विल जो हमारी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हेल्प आएगा और यहाँ पर हेल्प आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों जो है रूल में ये चेंजेस हो जाता है। ही हैज़ नॉट एंड विल नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर हमने दोनों के बाद हेल्प जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हैज़ जो हमारा परफेक्ट को बताता है और परफेक्ट टेंस में हम हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सही हो जाता है और ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, दो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं को सेंटेंस में एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे ही विल मस्ट डू द वर्क, ये हमारा गलत है। हम अगर ही विल या विल यूज़ कर सकते हैं या फिर मस्ट यूज़ कर सकते हैं, डू द वर्क। लेकिन अगर इन्हीं वर्ब्स को हम कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं, तब हम इसका यूज़ दो मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल एंड मस्ट डू द वर्क। हम कंजक्शन एंड का यूज़ किया है और हम दोनों मॉडल वर्ब को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देन कुछ सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं। यदि कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ब से स्टार्ट हुआ है और तो ऐसे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नेगेटिव वर्ब के बाद और सब्जेक्ट से पहले करते हैं। और ऐसी नेगेटिव एडवर्ब जो होती हैं वो होती हैं नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, इन नो केस, नेवर लिटिल। नो सूनर का मीनिंग होता है ज्यों ही, हार्डली का मुश्किल से, स्केर्सली का मुश्किल से, इन नो केस किसी भी स्थिति में नहीं, और नेवर लिटिल एकदम नहीं। मतलब कि ये जो होती हैं हमारी नेगेटिव एडवर्ब्स, जो कि हमारी एडवर्ब के रूप में यूज़ की जाती हैं। और जैसे हम नो सूनर का एग्जाम्पल देखते हैं,
नो सूनर का मीनिंग जो होता है वो होता है ज्यों ही, और यह एक नेगेटिव एडवर्ब है। यदि सेंटेंस में इसका यूज़ स्टार्टिंग में यानी कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इसके बाद और नो सब्जेक्ट के पहले करते हैं, क्योंकि नो सूनर का यूज़ हम हमेशा ही सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में करते हैं। इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डिड और हैड का यूज़ किया जाता है। साथ ही सेंटेंस के मिडिल में हम देन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो सूनर डिड आई रीच, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। नो सूनर के जस्ट बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया। रीच द स्टेशन, और फिर मिडिल में हमने देन से जोड़ा और देन द ट्रेन रीच्ड। लेकिन अगर हम इसका यूज़ ऐसे करें, नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, ये हमारा गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। नेक्स्ट, हार्डली स्केर्सली का अर्थ मुश्किल से होता है और नेगेटिव एडवर्ब है, ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब है और सेंटेंस में इसका यूज़ अगर स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है तब इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट से पहले इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हेड का यूज़ करते हैं और मिडिल में हम व्हेन और बिफोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्डली हैड आई फिनिश्ड माय वर्क व्हेन माय फादर केम। ओके, तो यहाँ पे हमने हार्डली और इसके बाद हेड का यूज़ किया और आई फिनिश्ड माय वर्क व्हेन माय फादर केम। सो गाइज़, हमारी वर्ब ऑफ यूसेज यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पोकन के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो लर्न दिस टॉपिक एंड अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।